नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि सीखने की कला में महारत हासिल करके आप अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं? जोश वेट्सकिन की किताब द आर्ट ऑफ लर्निंग हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग और कौशल को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। चाहे आप एक छात्र हो, पेशेवर या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है, यह किताब हर किसी के लिए सीखने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस वीडियो में हम इस किताब की गहराई से चर्चा करेंगे और इसके सबसे महत्वपूर्ण सबक जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी स्किल में मास्टर बनने के लिए क्या चाहिए? क्या यह नेचुरल टैलेंट है या कुछ और गहरा है जो लोगों को ऑर्डिनरी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? क्या यह परफेक्शन का लगातार पीछा करना है, इंप्रूवमेंट के लिए दृढ़ कमिटमेंट, या शायद हर फेलियर और सेटबैक से सीखने की एबिलिटी? जॉश वेट्सकिन चेस प्रोडिजी से मार्शल आर्ट्स चैंपियन बने इस पुराने सवाल पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं। चेस बोर्ड से मार्शल आर्ट्स अरीना तक का उनका सफर एडेप्टेबिलिटी और ह्यूमन स्पिरिट की पावर को दिखाता है। वो हमें दिखाते हैं कि मास्टरी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये ग्रोथ, लर्निंग और सेल्फ डिस्कवरी का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपके रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को अपनाने और उन चैलेंजेस को न्यू हाइट्स तक पहुंचने के स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करने के बारे में है। ये चैलेंजेस को अपनाने, मिस्टेक्स से सीखने और कॉन्स्टेंटली अपनी लिमिट्स को पुश करने के बारे में है। चाहे वो चेस हो, मार्शल आर्ट्स हो या कोई और फील्ड हो, मास्टरी के प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। वेट्सकिन की कहानी ह्यूमन स्पिरिट की पावर की एक इंस्पायरिंग टेस्टमेंट है। एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में जाने की उनकी एबिलिटी सेम लेवल की एक्सेलेंस मेंटेन करते हुए एक रिमार्केबल फीट है। वेट्सकिन का सफर न्यूयॉर्क सिटी की बस्लिंग स्ट्रीट से शुरू हुआ। केओस और नॉइज के बीच एक यंग बॉय को चेस के गेम में सोलस और फोकस मिला। एक यंग बॉय के रूप में वो चेस के गेम की तरफ अट्रैक्टेड था। इंट्रिकेट स्ट्रैटेजीज, मेंटल चैलेंजेस और गेम की शेयर ब्यूटी ने उसे मोहित कर लिया। उसने गेम के लिए एक नेचुरल एप्टीट्यूड दिखाई। उसका टैलेंट अनडिनायबल था और जल्द ही उसने चेस कम्युनिटी में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। वो क्विकली रैंक्स में ऊपर उठ गया। सिर्फ 9 इयर्स की एज में नेशनल चेस चैंपियन बन गया। इतनी कम एज में उसकी अचीवमेंट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी थीं। उसकी कहानी बुक और फिल्म सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर में इमॉर्टलाइज्ड की गई, जिसने उसके इनक्रेडिबल जर्नी को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया और दुनिया भर के काउंटलेस लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन वेट्सकिन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने रियलाइज किया कि ट्रू मास्टरी सिर्फ टाइटल्स और एक्कोलेड्स जीतने से परे है। ये पर्सनल ग्रोथ और उसकी सोच से पॉसिबल बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में था। उसने जल्द ही रियलाइज किया कि ट्रू मास्टरी सिर्फ जीतने से परे है। ये खुद को ग्रो करने, इवॉल्व करने और कॉन्स्टेंटली ऐसे न्यू चैलेंजेस की तलाश करने के बारे में था जो उसकी लिमिट्स को टेस्ट करेंगे। ये खुद को ग्रो करने के लिए पुश करने के बारे में था। वो समझ गया था कि मास्टरी का जर्नी कभी खत्म नहीं होता और हमेशा कुछ न कुछ सीखने और अचीव करने को होता है। ये कॉन्स्टेंटली न्यू चैलेंजेस की तलाश करने के बारे में था। इस माइंडसेट ने उसे न्यू फील्ड्स और डिसिप्लिन्स एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया, हमेशा खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हुए। इस रियलाइजेशन ने उसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ले जाया। यहाँ उसे एक न्यू एरिना मिली जहाँ वो फोकस, डिसिप्लिन और परसिवियरेंस के सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकता था, जिसने उसे चेस में इतना अच्छा सर्व किया था। यहाँ उसे चैलेंजेस के एक पूरे न्यू सेट का सामना करना होगा। मार्शल आर्ट्स की फिजिकल डिमांड्स चेस के मेंटल चैलेंजेस से अलग थीं, लेकिन मास्टरी के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स सेम रहे। उसे न्यू स्किल्स सीखने होंगे और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अडेप्ट करना होगा। जर्नी टफ था, लेकिन ये इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग भी था। वेट्सकिन का जर्नी ह्यूमन पोटेंशियल की पावर का प्रमाण है। मल्टीपल डिसिप्लिन्स में एक्सेल करने की उसकी एबिलिटी दिखाती है कि सही माइंडसेट के साथ कुछ भी पॉसिबल है। वो हमें दिखाते हैं कि डेडिकेशन, परसिवियरेंस और सही माइंडसेट के साथ हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। उसकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि मास्टरी का जर्नी एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो बड़े ड्रीम्स देखने और ग्रेटनेस के लिए स्ट्राइव करने की हिम्मत करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मास्टरी का रास्ता चैलेंजेस से भरा है, लेकिन ये चैलेंजेस ही जर्नी को वर्थवाइल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें।
वेट्सकिन का सफर सेटबैक्स के बिना नहीं था। उसने टफ ओपोनेंट्स का सामना किया, निराशाजनक हार का अनुभव किया और सेल्फ डाउट के मोमेंट्स का सामना किया। ये मोमेंट्स चैलेंजिंग थे, अक्सर उसे अपनी एबिलिटीज और चॉइसेस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन उसने इन चैलेंजेस को कभी खुद को रोकने नहीं दिया। इसके बजाय उसने उन्हें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में अपनाया। वो समझ गया था कि हर सेटबैक खुद के और अपने क्राफ्ट के बारे में कुछ नया सीखने का मौका था। उसने हर लॉस को एक लेसन के रूप में देखा। हर हार एक स्टेपिंग स्टोन थी, मास्टरी की ओर उसके जर्नी का एक क्रूशियल पार्ट। हर मिस्टेक इंप्रूव करने का मौका थी। उसने मेटिकुलसली अपनी एरर्स का एनालिसिस किया, ये समझने की कोशिश की कि क्या गलत हुआ और वो अगली बार कैसे बेहतर कर सकता है। ये वेट्सकिन के लर्निंग फिलॉसफी का एक कोर प्रिंसिपल है। वो मानता है कि ट्रू मास्टरी चैलेंजेस का सामना करने और उन्हें ओवरकम करने की विलिंगनेस से आती है। वो तर्क देता है कि ट्रू ग्रोथ चैलेंजेस को अपनाने से आती है, उनसे बचने से नहीं। डिफिकल्टीज का सीधा सामना करके हम रेजिलियंस और अपनी एबिलिटीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। वो इसे लूजिंग टू विन कहते हैं। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो सेटबैक्स को वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस में बदल देता है। ये समझने के बारे में है कि सेटबैक्स फेलियर्स नहीं हैं, वो टेम्पररी ऑब्स्टिकल्स हैं जिन्हें सही एटीट्यूड और एफर्ट के साथ ओवरकम किया जा सकता है। वो सक्सेस के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। हर छोटी विक्ट्री पिछले वाले पर बिल्ड होती है, ग्रेटर अचीवमेंट्स का रास्ता बनाती है। साइकिल चलाना सीखने के बारे में सोचो। पहले ये डॉन्टिंग लगता है और आप कई बार गिर सकते हैं। आपका गिरना तय है। हर गिरने से चोट लग सकती है, लेकिन ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी सिखाता है। लेकिन हर गिरना आपको कुछ सिखाता है। ये आपको बैलेंस सिखाता है, ये आपको कोऑर्डिनेशन सिखाता है, ये आपको परसिवियरेंस सिखाता है और आखिरकार ये आपको स्किल में मास्टर बनाता है। यही प्रिंसिपल किसी भी स्किल या डिसिप्लिन पर अप्लाई होता है। यही सिद्धांत किसी भी स्किल या डिसिप्लिन पर लागू होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो या कोई और फील्ड। सीखने और इम्प्रूव करने का प्रोसेस यूनिवर्सल है। चाहे आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या किसी ड्रीम का पीछा कर रहे हो, जर्नी चैलेंजेस से भरा होगा। रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ये ऑब्स्टिकल्स आपको रोकने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको स्ट्रांग और ज्यादा केपेबल बनाने में हेल्प करने के लिए हैं। कि ये है कि उन्हें खुद को निराश न करने दें, उन्हें अपनाएं, उनसे सीखें। हर चैलेंज को खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में यूज करें और उनका यूज खुद को आगे बढ़ाने के लिए करें। याद रखें, हर सेटबैक भेष में एक अपॉर्चुनिटी है, सीखने, ग्रो करने और अंततः सक्सीड करने का मौका। वेट्सकिन की एक की स्ट्रेटजीज चंकिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। इसमें कॉम्प्लेक्स स्किल्स को छोटे, ज्यादा मैनेजेबल चंक्स में तोड़ना शामिल है। इन छोटे पीसेस में मास्टर बनने पर फोकस करके हम ग्रेजुअली बड़े होल तक बिल्डअप कर सकते हैं। इसे घर बनाने जैसा समझो। आप एक साथ पूरे स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप फाउंडेशन से शुरू करते हैं, फिर आप वॉल्स पर जाते हैं, रूफ और सो ऑन। हर स्टेप पिछले वाले पर बिल्ड होता है, अंततः कंप्लीटेड स्ट्रक्चर की ओर ले जाता है। चंकिंग के साथ वेट्सकिन फंडामेंटल्स में मास्टर बनने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि कोई स्किल कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना लगे, ये अल्टीमेटली बेसिक प्रिंसिपल्स के फाउंडेशन पर बनी होती है। उदाहरण के लिए चेस में इन फंडामेंटल्स में पीस मूवमेंट को समझना, बोर्ड के सेंटर को कंट्रोल करना और बेसिक टैक्टिकल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना शामिल है। मार्शल आर्ट्स में इसमें बेसिक स्टैंसेस में मास्टर बनना शामिल हो सकता है, स्ट्राइक्स और ब्लॉक्स। इन फंडामेंटल्स में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करके हम फ्यूचर ग्रोथ और मास्टरी के लिए एसेंशियल ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं। सेक्शन 4, फाइंडिंग योर फ्लो, द जोन ऑफ एफर्टलेस लर्निंग। क्या आप कभी किसी एक्टिविटी में इतने एनग्रोस्ड रहे हैं कि टाइम फ्लाई करता हुआ लगता है? ये फ्लो की स्टेट है जिसे साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्जेंथमिहाली किसी एक्टिविटी में कंप्लीट अब्जॉर्प्शन की स्टेट के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। वेट्सकिन का तर्क है कि फ्लो की ये स्टेट डीप लर्निंग और मास्टरी के लिए क्रूशल है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हम पूरी तरह टास्क एट हैंड पर फोकस्ड होते हैं। हम टाइम और अपने सराउंडिंग्स का ट्रैक खो देते हैं। हमारे माइंड्स और बॉडीज परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। यही वो टाइम है जब लर्निंग एफर्टलेसली और नेचुरली होती है। वेट्सकिन अपने चेस मैचेस और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान
फ्लो की स्टेट का एक्सपीरियंस करने के बारे में बताते हैं। वो जोन में होने के फीलिंग के बारे में बात करते हैं जहां उनके मूवमेंट्स इंस्टिंक्टिव हो जाते हैं और उनका माइंड पूरी तरह क्लियर होता है। तो हम फ्लो की स्टेट को कैसे अचीव करते हैं? वेट्सकिन ऐसी एक्टिविटीज ढूंढने का सुझाव देते हैं जो हमें सही अमाउंट में चैलेंज करे। टास्क न तो बहुत इजी होना चाहिए और न ही बहुत डिफिकल्ट। इसे हमारी एबिलिटीज को पूरी तरह से ओवरवेल्म किए बिना स्ट्रेच करना चाहिए। सेक्शन 5, प्रेशर मेक्स डायमंड्स, थ्राइविंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जॉश वेट्सकिन का जर्नी उनके इमेंस प्रेशर में परफॉर्म करने के कई एग्जाम्पल्स से भरा है। कम उम्र से ही उन्हें हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट्स में डाल दिया गया था, चाहे वो कंपेटिटिव चेस की दुनिया हो या मार्शल आर्ट्स का डिमांडिंग अरीना। चाहे वो हाई स्टेक्स चेस मैच के दौरान रिक्वायर्ड इंटेंस फोकस हो, जहां हर मूव विक्ट्री और डिफीट के बीच का डिफरेंस हो सकता है, या मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की फिजिकल और मेंटल डिमांड्स जहां प्रिसीजन और कंट्रोल पैरामाउंट हैं। वेट्सकिन ने एक्सेल करने की अपनी एबिलिटी को कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है। उसने न सिर्फ प्रेशर का कोप करना सीखा है, बल्कि इसके नीचे थ्राइव करना भी सीखा है। प्रेशर को हार्नेस करने और इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करने की यही एबिलिटी उसे अलग बनाती है। वो तर्क देते हैं कि प्रेशर किसी ऐसी चीज के रूप में नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि एम्ब्रेस करना चाहिए। प्रेशर का सीधा सामना करके हम परफॉर्मेंस और पर्सनल ग्रोथ के न्यू लेवल्स अनलॉक कर सकते हैं। प्रेशर के इन्हीं मोमेंट्स में हम अपनी ट्रू पोटेंशियल डिस्कवर करते हैं। जब स्टेक्स हाई होते हैं और एरर का मार्जिन स्लिम होता है, तो हमें डीपर डिग करने और ऐसी स्ट्रेंथ्स ढूंढने के लिए पुश किया जाता है जो हमें कभी पता नहीं थी कि हमारे पास है। वो इसकी तुलना डायमंड बनाने के प्रोसेस से करते हैं। जैसे कार्बन को एक प्रीशियस जेमस्टोन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए इंटेंस हीट और प्रेशर सहना पड़ता है। केवल ऐसी कंडीशंस में ही हम भी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स स्ट्रगल के लायक हैं। वेट्सकिन ने प्रेशर को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए टेक्निक्स डेवलप की। उनकी की स्ट्रेटजीज में से एक टाई ची का प्रैक्टिस है, जो उन्हें बैलेंस और फोकस मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो काल्म और फोकस्ड रहने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, तब भी जब प्रेशर अपने पीक पर हो। ये काल्मनेस क्लियरर थिंकिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए अलाउ करता है। वो विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की पावर के बारे में बात करते हैं। सक्सेस को विजुअलाइज करके और पॉजिटिव थॉट्स को रीइंफोर्स करके वो अपने माइंड को प्रेशर सिचुएशंस को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो अडेप्टेबल होने की जरूरत पर भी जोर देते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, एडजस्ट और पिवट करने की एबिलिटी क्रूशियल है। न्यू सर्कमस्टांसेस के अडेप्ट करने से हम आगे रह सकते हैं और थ्राइव करना जारी रख सकते हैं, चाहे कोई भी चैलेंजेस हमारे रास्ते में आए। उन्होंने प्रेशर को खुद को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूल के रूप में यूज करना सीखा। इसे एक हिंड्रेंस के रूप में देखने के बजाय वो इसे मोटिवेशन के सोर्स के रूप में देखते हैं। वो इसे अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने और खुद को ये प्रूव करने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि वो ट्रूली क्या कैपेबल हैं। हर चैलेंज ग्रेटर अचीवमेंट्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। यही माइंडसेट गुड को ग्रेट से अलग करता है। जो लोग प्रेशर को हार्नेस कर सकते हैं और इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, वो टॉप पर पहुंचते हैं। यही एबिलिटी है ओकेजन पर राइज करने की और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की, जब ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, जो ट्रू ग्रेटनेस को डिफाइन करता है। वेट्सकिन की कहानी प्रेशर में थ्राइव करने की पावर का प्रमाण है। उनका जर्नी हमें दिखाता है कि सही माइंडसेट और टेक्निक्स के साथ हम सभी प्रेशर को सक्सेस के लिए एक पावरफुल फोर्स में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को प्रेशर में पाएं, तो याद रखें कि ये शाइन करने का अपॉर्चुनिटी है। इसे अपनाएं, इसे हार्नेस करें और इसे आपको न्यू हाइट्स तक ले जाने दें। तो दोस्तों, आज हमने जोश वेट्सकिन की द आर्ट ऑफ लर्निंग के जरिए ये जाना कि सीखने का सही तरीका हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। यह किताब सिखाती है कि अपने दिमाग और कौशल को सही दिशा में कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक किताब के साथ। धन्यवाद।